गाजीपुर की धरती सिर्फ वीर सपूतों की वजह से ही नहीं जानी जाती, बल्कि हर क्षेत्र में गाजीपुर ने अपना लोहा बनवाया है। और ऐसा ही लोहा मिशन चंद्रयान-3 के दौरान गाजीपुर के पतार गांव के रहने वाले वैज्ञानिक दंपत्ति अरविंद सिंह और पद्मजा सिंह ने मनवाया। अरविंद सिंह और पद्मजा सिंह मिशन चंद्रयान-3 के दौरान जब चंद्रयान साउथ पोल पर लैंड किया, उस वक्त उनका काम चंद्रयान में मौसम के अनुकूल तापमान को बनाए रखना था, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। ऐसे वैज्ञानिक दंपति इस मिशन के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां पर गांव वालों ने उनका सम्मान समारोह के कार्यक्रम आयोजन किया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह उपस्थित रहे, जिन्होंने वैज्ञानिक दंपति को सम्मानित करने का काम किया। उस क्षेत्र के मट्टी में पैदा हुआ व्यक्ति भारत के सम्मान को दुनिया में जाज्वल्यमान करने के लिए अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मैं सलाम करता हूं अरविंद जी, और आपकी योग्यता को मैं सलाम करता हूं। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, ये करैल का इलाका आनंद जी, जहूराबाद से मुहम्मदाबाद का भारत के इतिहास को अपने लेखनी से लिखता है। अरविंद जी उसके जीते जागते उदाहरण। चंद्रयान जब सफलता के मुकाम तक पहुंच रहा था तो प्रधानमंत्री जी छाती तान के कह रहे थे, तो मैं अभी संसद में जाकर बताऊंगा, छाती तानने का प्रेरणा तो मैं उस लोकसभा क्षेत्र से दे रहा हूं जहां के हमारे अरविंद जी। मैं इस प्रकार के धरती को सलाम करता हूं और आपको भी सलाम करता हूं कि करैल में जन्म लेकर आपने हमारे कासमाबाद तहसील, सबसे ज्यादा इंजीनियर हमारे कासमाबाद तहसील, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे मुहम्मदाबाद और कासमाबाद तहसील। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया का खिलाड़ी हो चाहे पढ़ने वाला हो, यहीं के मंगला राय होते थे योगा। वहीं कार्यक्रम में इसरो के वैज्ञानिक दंपति अरविंद सिंह और पद्मजा सिंह ने बताया कि ये मिशन भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। भारत दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला पहला देश बनने वाला था। इसके लिए सफल लैंडिंग कराना आवश्यक थी। सफल लैंडिंग कराने के बाद हम दोनों उस मिशन के हिस्सा थे। ये सोचकर हम दोनों काफी रोमांचित थे। पद्मजा ने बताया कि मैं दक्षिण भारत की रहने वाली हूं, लेकिन यहाँ की मिट्टी और परिवार से मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं यहाँ की बहू होने पर गौरवान्वित हूँ। हम दोनों नए मिशन गगनयान टीम का हिस्सा हैं। बता दें कि सम्मान समारोह में लोगों में उत्साह देखा गया। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने हम लोगों को मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए सामने लाए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इससे प्रेरणा मिलेगी नए जनरेशन के बच्चों को, जो यूथ हैं वो इस साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा काम करें और देश का नाम रोशन करें, देश की सेवा करें, यही मैं चाहूँगा। और बहुत ही मैं मतलब वो एक्सपेक्ट करने लायक है ही नहीं है, इतनी खुशी है कि मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ और यहाँ के मिट्टी में खेला, पढ़ा लिखा और फिर आगे जाके इसरो ज्वाइन किया। जी, आपकी शिक्षा यहाँ कहाँ तक हुई और उसके बाद? जी, यहाँ शिक्षा में जो था शुरू में बचपन में तो मैं यहीं पैदा हुआ था, तो 5वीं तक तो मैं यहीं पढ़ा हूँ और यहीं के जो आसपास के स्कूल हैं यहीं में पढ़ा था। फिर उसके 24 इयर्स में तो मैंने चंद्रयान 2, 3 और मार्स ऑर्बिटर जैसे कई सारे और कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग मिशन में सबने काम किया है। तो हमारा एक्चुअली मेरा काम ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे गर्म होता है, ठंडा होता है। जैसे आउटर स्पेस में जाते हो तो जब सूरज आता है तो एक टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, फिर आप मून के एनवायरनमेंट में जाते हो तो एक टाइप का, फिर मून के ऊपर जब लैंड करते हैं तो एक अलग टाइप का होता है। ये सारे सिचुएशंस में सारे सिस्टम्स जो है वो टेम्परेचर्स को सब मेंटेन करके रखना होता है, तभी वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। तो ये रहेगा हमारा काम। तो हम अगर टेम्परेचर्स को सही नहीं रख पाएंगे फिर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा आगे चले। तो ये हमारा वो है अपने सीनियर्स और अपने उनकी गाइडेंस से तो ये काम हम लोग सीखते आ रहे हैं। ये तो हमारा काम एक और है कि लगातार सीख की बात है, एक के बाद एक आता जाता है, हम लोग सीखते जाते हैं फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो और आगे जाके भी हमारा बहुत बड़ा एक्साइटिंग मिशन है, जैसे हो रहा है कि चंद्रयान के भी और आगे मिशन आएंगे। हमारा डॉकिंग मिशन भी है, गगनयान तो अब
देख ही रहे होंगे, हमारे चैनल सर जो बता रहे हैं, तो आगे की जर्नी इसरो की बहुत अच्छी होने वाली है। यंग जनरेशन भी हमारे साथ आएगी, जुड़ेंगे तो और भी अच्छा होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।